नमस्कार। आप सुन रहे हैं पहली सी मोहब्बत, वी लॉस्ट डायमंड इन सर्च ऑफ गोल्ड मेरे साथ। एपिसोड 4 में आप सुन चुके थे कि कुछ फ्लैश बैक लिया था इन दोनों के ब्रेन ने, जिसमें विचित्रा कह रही थी कि कोई अपनी पहली मोहब्बत कैसे छोड़ सकता है। तो वहीं ये मंजूर नहीं हो रहा था उसे कि सदफ अब किसी और की हो गई है, और जिसकी सदफ हो गई है वो उसे बहुत मिस कर रही है, मीलों दूर। चलिए आइए एपिसोड 5 में एंटर करते हैं। रात का वक्त था। घड़ी की सुइयां यही कोई 2 या 3 के बीच अटकी हुई थी। अपने कमरे की वो झूलने वाली चेयर पर बैठी हुई थी, मगर उसने उस चेयर को स्थिर रखा हुआ था। बिल्कुल सच कहा तुमने सदफ, मैं जो हूँ आज वो तुम्हारी लिखी हुई कथाओं के ज़रिए ही तो हूँ। सदफ है तो विचित्रा है। देखो आज तुम नहीं मेरे साथ, मेरे पास, तो विचित्रा ख़त्म होने लगी है। विचित्रा ने ये कहते हुए सामने पड़े पुराने अखबार की कटिंग को अपनी आंखों के सामने किया था, जिसमें उसका इंटरव्यू लिखा था, और उसने अपनी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाने का पूरा श्रेय अपनी वाइफ सदफ को दिया था। एक बार फिर विचित्रा फ्लैशबैक में पहुंच गई थी। उनके बंगलों का हॉल था और सोफे पर थी विची। तभी सदफ खिलखिलाती हुई अपने हाथ में अखबार लिए इसी तरफ बढ़ती है। ओ विची, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा इंटरव्यू इस अखबार में आने वाला है। सदफ के चेहरे की खुशी सुबह के गुलाब की तरह थी, और विचित्रा की आंखें उसकी खुशी पर अटक गई थीं। और ये न्यूज़पेपर वाले भी ना, मैं तुम्हें सरप्राइज़ करना चाहती थी सदफ। विचित्रा ने सदफ के गाल पर अपना हाथ रखकर कहा था। ओ विची, आई एम वेरी हैप्पी, मगर ये क्या, तुमने सारा श्रेय मुझे ही दे दिया? हाँ, तो जो कहा वो सच ही तो कहा ना। तुम्हारी राइटिंग और विश्वास की वजह से ही तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई है। सबकी ज़ुबान पर तुम्हारे लिखे डायलॉग हैं। सदफ है तो विचित्रा है। ओह, आई लव यू विची, आई लव यू। सदफ ये कहकर विचित्रा की बाहों में सिमट गई थी, एक बिजली की तेजी की तरह। और जैसे उस बिजली की तेजी ने आज प्रेजेंट टाइम में चेयर पर अकेली बैठी विचित्रा को शॉक दिया हो, क्योंकि उसी तेजी में ही वो कल के ख्वाब से निकलकर आज की सच्चाई में आ गई थी, और अपने आप को इस कमरे में अकेला पाया था विचित्रा ने। वो रात थी, कितनी कितनी मुलायम। वो रात थी कितनी खूबसूरत, जिसे हर कोई ख्वाब में जीना चाहता है। और एक ये रात है, बिल्कुल स्याह, मोहब्बत से खाली। मैं चाहकर भी इन दोनों रातों की दूरी मिटा नहीं सकती, और ये रोज़ मुझे याद दिलाता है कि मेरी वो पहली सी मोहब्बत अब मेरे पास नहीं है। ये कहने के बाद विचित्रा अपने सर को पीछे की तरफ धकेलती है, जिससे वो चेयर झूलना शुरू कर देती है। विचित्रा के घर का वो किचन, जिसमें सदफ ने साड़ी के पल्लू को लपेटकर अपनी कमर में बांध लिया था और बालों को भी यही भाव दिया था, मगर वह उसके कर्ली और निडर बाल बगावत करते नजर आ रहे थे। सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरते कदम सदफ को देखकर रुक गए थे, और उसकी आंखें भी सदफ पर अटकती नजर आई थी, जिसे विचित्रा ने खामोश होकर फील किया था। मगर उसका मन कहाँ खामोश होने वाला था। उसके मन ने उससे कहा था, आज भी वही खूबसूरती होल्ड करती है। गुड मॉर्निंग। अपनी खामोशी को तोड़ते हुए और अपने कदमों को नीचे करते हुए विचित्रा ने सदफ को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। दोपहर के 1 बज रहे हैं। सदफ ने एडवांस चूल्हे की कोई बटन प्रेस करते हुए विचित्रा की बात का जवाब दिया था। 1 बज गया। मैं इतना लंबा कैसे सो गई। विचित्रा आकर खाने की टेबल पर बैठ गई थी, अपनी बात कहते हुए, जो टेबल ठीक किचन के सामने थी। अच्छी बात है ना, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। क्या बना रही हो? सदफ के चेहरे पर देखते हुए विचित्रा ने कहा था। दाल चावल। नाश्ता तो तुमने मिस कर दिया।
लंच अच्छे से कर लो। सदफ के हाथ अभी भी अपनी चीज़ों को इधर उधर रखने में बिजी थे। वो दाल में, हाँ मालूम है, दाल में नमक थोड़ा ज़्यादा। सदफ ने विचित्रा के शब्दों को जैसे ही जमा दिया था अपनी बात कहकर। हाँ, उसी की बात पर जमा दिया था और उसकी बात पर विचित्रा के होंठ मुस्कुरा दिए थे। मैं कुछ मदद करूं? विचित्रा ने चेयर से उठना चाहा था। "हम्म, अच्छा, सही है, तुम बहुत फॉर्मल हो गई हो। रियली?" विचित्रा वापस बैठ गई थी अपना ये इकलौता वर्ड कहकर। और नहीं तो क्या, कभी मदद की है मेरी तुमने? अब ऐसे पूछोगी तो यही कहूँगी ना। सदफ ने अपनी कलाई से बालों को पीछे करना चाहा था, मगर उसके वो बेबाक बाल पीछे होने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं पिछली गलतियां दोहराना नहीं चाहती। उसकी बात पर सदफ उसे देखती नजर आई थी। तुम बाहर जाओ, यहाँ रहोगी तो मुझे मेरा काम भी नहीं करने दोगी। जाओ अभी। जी, जैसा तुम कहो। और विचित्रा फौरन से बाहर बालकनी की तरफ बढ़ गई। बालकनी वैसी ही थी, हवाएं थी और ये सर्द मौसम की चमकती धूप। सदब अपने माथे को साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए यहाँ आकर बैठ गई थी। क्या हुआ, थक गई? उस पर नज़र करते हुए विचित्रा ने पूछा। नहीं, चावल रखे हैं, पक जाएंगे थोड़ी देर में। उसे ही देखते हुए सदफ ने उसकी बात का जवाब दिया था। और वो टमाटर धनिया की चटनी? ये दोनों इस बात पर एक दूसरे की निगाहों में देखते नजर आए। हाँ, मालूम है, उसके बगैर तुम दाल चावल खा लो, ये मुमकिन नहीं। अब खा लेती हूँ। विचित्रा की ये आखिरी बात ने इन दोनों को खामोश कर दिया था। मैं आती हूँ, वरना चावल जल जाएंगे। सदफ ने वो खामोशी तोड़ते हुए, वो आई का कनेक्शन तोड़ते हुए अपने कदमों को अंदर की तरफ कर दिया था और विचित्रा सिर्फ और सिर्फ उसे देखती नजर आई थी। अल्हाम ने कार के डोर को बंद ही किया था कि उसके फ़ोन ने आवाज़ दी थी। हेलो, एक अननोन नंबर का जवाब दिया था अल्हाम ने। हाय, वो सदफ की ही तो आवाज़ थी, वो सदफ ही थी। अल्हाम ने फ़ौरन से पहले अपने कानों में पड़ रही कोमल एहसास को भांप लिया था। ओ जान, तुमने सिम ले ली? अल्हाम की स्माइल उसके लफ्ज़ों में झलक रही थी। हाँ, मंगवा ली थी। और उसी स्माइल को कॉपी किया था सदफ ने। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाकर मेरी सांसें रास्ते पर आई हैं। बस कर दो अल्हाम। सदफ के गाल सुर्ख हो गए थे अल्हाम की उस लाइन पर। मैं सच कह रही हूँ। वैसे क्या किया पूरे दिन मेरी वाइफी ने? सफाई की, खाना बनाया और सदफ आगे बढ़े उससे पहले ही अल्हाम बोल पड़ती है। बस बस बस, मुझे याद नहीं किया? अल्हाम के लफ्ज़ ये कहते हुए थोड़ा सा मुरझाए थे। वो कोई काम थोड़े है जो बताऊं। सदफ की बातों में क्यूट भाव था। हाँ भाई, बताया करो, अच्छा लगता है। वैसे क्या बनाया था आज? दाल चावल। सदफ ने अल्हाम की बात का जवाब दिया। तो आज भी उसे दाल चावल ही पसंद है, उसकी पसंद बदली नहीं है। अल्हाम ने ये बहुत धीरे धीरे कहा था। ये सब छोड़ो, ये बताओ तुमने क्या खाया? सदफ ने अपनी अल्हाम से पूछा। भाई, मेरा दाल चावल बनाने वाली तो दूर है फ़िलहाल, तो क्या ही खाया जाए? अल्हाम, क्या तुम मुझे गिल्टी फील कराना चाहती हो? तो मुबारक हो, मैं फील कर चुकी हूँ गिल्टी। मुझे तुम्हारे पास होना था। अरे मेरी राइटर, मैं मजाक कर रही हूँ। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि आई एम मिसिंग यू टेरिबली। अल्हाम, एक वादा करो। इस बंदिश की ज़रूरत नहीं, तुम बस कहो, वो पूरा हो जाएगा। मैं वही करूँगी जो सही होगा सदफ। अल्हाम, बोलो ना। तुम्हें अगर 1 मिली सेकंड के लिए भी ये लगे कि मेरा यहाँ आना गलत है और मुझे तुम्हारे करीब होना है,
तो फ़ौरन से भी पहले मुझे बता देना। बताओगी ना? सदफ़ ने अल्हाम से बड़ी ही रिक्वेस्ट वाले भाव से पूछा था। हाँ बाबा। अल्हाम ने आवाज़ को प्यार के रस में डुबोया था। हाँ नहीं, प्रॉमिस मी अल्हाम। प्रॉमिस माई जान, आई प्रॉमिस। अच्छा सुनो सदफ़। अल्हाम की पुकार पर कहा था सदफ़ ने। गिव मी अ किस। अल्हाम की बात पर सदफ़ का चेहरा शर्म से झुक गया था। उफ़, ये मेरी जान का शर्माना। और जैसे अल्हाम ने भांप लिया था कि इस लाइन पर क्या करेगी सदफ़। पागल हो तुम। बिल्कुल पागल। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलो अब जल्दी करो ना। अल्हाम ने फिर से अपने शब्दों को चाशनी में डुबोया। क्या जल्दी करना है अल्हाम? किस और क्या? अल्हाम ने बेबाकी से कहा और सदफ़ ने हंसकर गर्दन को ना में हिला लिया। फ़ोन कान पर लगाओ। कान पर लगा के क्या करूँगी? लगाना तो होठों पर है ना। मगर जाएगा तो कान के ज़रिए ना। सदफ़ ने जवाब दिया था अपनी होठों को मुस्कान देते हुए। आपका हुक्म। कान और फ़ोन के बीच हवा की भी जगह नहीं है अब। तो अब जल्दी करो सदफ़। और सदफ़ ने अपनी आँखों को बंद करके एक चुम्बन दिया, जैसे अल्हाम उसके सामने हो। और उसी तरह उसका चेहरा सुर्ख हो गया और अल्हाम ने अपने कानों में घुले इस चुम्बन को पाते ही अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे सच में सदफ़ उसके सामने खड़ी होकर उसके लब चूम रही है। शुक्रिया माय ब्राइटी वाइफी। पागल पागल हो तुम, सदफ़ ने खुशकी वाली स्माइल के साथ कहा। चलो, पूरे दिन काम किया, अब आराम कर लो। अल्हाम का भाव यहाँ केयरिंग था। तो सुनो अल्हाम। हाँ, अपना ख्याल रखना। जी बिल्कुल, तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय सदफ़, बाय। फ़ोन कट जाने पर सदफ़ के चेहरे पर चमक और आंखों में खुशी थी। इसी भाव के साथ वो अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा देती है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में चलेंगे पिछली सदफ़ और विचित्रा की जर्नी पर। जानेंगे कि कैसे कैसे ये सब हो गया। तो आज के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।